नमस्कार चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं आपसे बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के बारे में जो फिर से दहाड़ने लगा है और जिसने अपने निर्वाचन क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जाकर के फिर से एक बार कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश टाइगर का स्टेट रहा है और यहाँ राजनीति में भी टाइगरों की भरमार रही है। कुछ समय पहले 2020 के पहले यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति में आज के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को टाइगर कहते थे। तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ उन्होंने जब आंदोलन चलाया था तब उन्होंने भी यही कहा था कि टाइगर जिंदा है, चिंता की कोई बात नहीं है। आज यही जुमला केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर के दोहरा रहे हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में एक पद यात्रा शुरू की है और इस पदयात्रा के दौरान वो प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। इस पदयात्रा को शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत संदेश यात्रा नाम दिया है। इस यात्रा के लिए शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी संगठन से अनुमति ली है या नहीं ली है ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन ये यात्रा करेंगे और प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल कर के जनता की समस्याएं सुनेंगे और जनता को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे, माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में बताएंगे। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को, जो केंद्र में मंत्री भी है, अचानक ये विकसित भारत संदेश यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या मध्य प्रदेश की सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, किसानों की सेवा नहीं कर पा रही है, या केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में नाकाम है, या फिर इसकी कोई और वजह है? तो जानने वाले तो क़यामत की नज़र रखते हैं और वो अपने ढंग से इसका विश्लेषण भी करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की इस पदयात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर और भारतीय जनता पार्टी के बाहर तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। तो अब किस पर भरोसा किया जाए, किस पर न किया जाए, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो परिस्थिति जन्य संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और मुमकिन है कि वो इससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं और इससे ज़्यादा 2 ही चीज़ें बचती हैं। देश के संगठन में या तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और या फिर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो सपने देखने में तो कोई पैसा खर्च नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान को भी ये हक है कि वो सपने देखें और अपने सपनों में रंग भरें। शिवराज सिंह चौहान के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं उन्हें ज़मीन से जुड़ा आदमी मानता हूँ। वो अपने इलाके में इतनी पदयात्राएं उन्होंने शुरू के दिनों में की जब वो विधायक थे, जब वो सांसद थे, कि उन्हें उनके संसदीय क्षेत्र, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग पाँव पाँव वाले भैया के नाम से जानते थे। एक एक आदमी को वो नाम से जानते थे और एक गांव का एक एक आदमी शिवराज सिंह को नाम से जानता था, उनको छू सकता था, उनके पास बैठ सकता था, उन्हें अपनी बात बता सकता था। आज भी ये स्थिति है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के 19वें ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अब मध्य प्रदेश बनने के बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए, अधिकांश तो कांग्रेस सरकार की ही सरकार रही मध्य प्रदेश में, लेकिन 2003 के बाद शिवराज सिंह चौहान लगातार एक छोटे से विराम, 19 महीने के विराम को छोड़ करके 4 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 13 साल 14 दिन तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रह करके प्रदेश की जनता की सेवा की। इतना लंबा कार्यकाल न तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को मिला, न उनके बेटे श्यामा चरण शुक्ल को मिला, न प्रकाश चंद्र शेट्टी को मिला,
और तमाम सारे इस बीच में जो मुख्यमंत्री आए, अर्जुन सिंह जैसे लोग भी आए, सुंदरलाल पटवा आए, वीरेंद्र सखलेचा आए, कैलाश जोशी आए, मोतीलाल वोरा आए, कितनों के नाम लूँ, किसी को भी ये सौभाग्य हासिल नहीं हुआ जो कि शिवराज सिंह को हुआ। शिवराज सिंह एक सामान्य कृषक परिवार से आते हैं, जैतपुर से आते हैं, और छात्र जीवन से वो आरएसएस की विचारधारा में पले पुसे हैं। शुरू में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम करते थे, आपातकाल के तुरंत बाद 77 से 80 के बीच की बात है। उसके बाद वो 84-85 में मुझे याद है कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता बन गए। 90 में उनको पार्टी ने विधायक का टिकट दे दिया, 91 में पार्टी ने उनको लोकसभा में भेज दिया, और 91 से 2005 तक वो लगातार लोकसभा में चुनाव जीतते रहे विदिशा संसदीय क्षेत्र से। तो इस हिसाब से उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो अपराजेय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मध्य प्रदेश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो अभी तक कोई चुनाव हारे नहीं हैं। हालांकि उनकी पार्टी 2018 के चुनाव में हारी, और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने 19 महीने के लिए, लेकिन उस समय भी उनका भाग्य चटकारे ले रहा था, गुराचे भर रहा था। तो उस समय कांग्रेस के जो बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके उन्हीं शिवराज सिंह को दोबारा से मुख्यमंत्री बनवा दिया, जिनके खिलाफ वो कहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है। अब दो टाइगर एक ही पार्टी में हैं, टाइगर शिवराज सिंह चौहान और टाइगर ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाए बैठे हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। उन्होंने अपने आप को अपने क्षेत्र में भिंड भी वो कम जाते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना तक सीमित कर रखा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षाएं तो ठाठे भर रही है, हिलोरें ले रही है। वो चुप होकर बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो जिस ढंग से उन्होंने लोकप्रियता एक मुख्यमंत्री के रूप में हासिल की थी, वैसी लोकप्रियता उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में नहीं मिल पा रही है। अब इसकी वजह क्या है? क्या उनके हाथ बंधे हैं, या उन्हें काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, या फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभा मंडल इतना व्यापक है कि उसमें वो कहीं चमक नहीं पा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ऐसे में उनके भीतर छटपटाहट है, और इसी छटपटाहट को लेकर के उन्होंने ये विकसित भारत संदेश यात्रा शायद शुरू की हो। इसका और भी मकसद हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मकसद ना हो, लेकिन सबको ये दिखता है कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहने का जो कीर्तिमान मध्य हिंदुस्तान में है, वो उनमें उन्होंने अपनी पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका भी कीर्तिमान भंग कर दिया है। और इस लिहाज से उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया पद, जो नया अध्यक्ष चुना जाना है, उस पर उनका हक बनता है, और इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल करके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आरएसएस को भी शिवराज सिंह की निष्ठाओं को लेकर के कोई संकोच नहीं है। शिवराज सिंह बड़े आज्ञाकारी, बड़े विनम्र तरह के नेता रहे हैं। उनके तेवरों में बगावत कभी नहीं रही है। आप देखें, जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया, तब भी वो लालकृष्ण आडवाणी के खेमे में थे, और जब मोदी जी जीत गए और प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने सीधे शरणागति प्राप्त की मोदी जी के चरणों में जाकर के। यानी वो आडवाणी जी के भी भले बने रहे और मोदी जी के भी भले बने रहे। हालांकि वो उनके ऊपर बहुत बोझ था। आज की स्थिति में यह है कि शिवराज सिंह चौहान मोदी जी के नेतृत्व को तो चुनौती नहीं दे सकते, ना उनमें इतनी क्षमता है, क्योंकि उन्हें एक कापुरुष के रूप में माना जाता है। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो सरकार अपनी 13 साल 14 दिन चलाई, वो बड़ी हिकमत अमली से चलाई, तमाम सारे गुटों के बीच में संतुलन बना के चलाई, तमाम सारी उसकी कीमत अदा करके चलाई। तो इस लिहाज से ये तो कहना मुश्किल है कि वो मोदी जी के लिए कोई चुनौती बनना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी महत्वाकांक्षा है
कि उन्हें या तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, या अगर आरएसएस और भाजपा चाहती है कि मोदी जी 75 वर्ष की उम्र पूरी होते ही रिटायरमेंट ले लें, तो उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए भी प्रत्याशी बनाया जाए। उनके साथ कई अच्छी चीज़ें हैं, तजुर्बा तो है ही, संसदीय तजुर्बा है, 4-5 बार के लोकसभा सदस्य रहे हैं और 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस लिहाज से अनुभव की उनके पास कोई कमी नहीं है। लोकप्रिय हैं, जनता के अप्रोच में है, सहज मिलनसार हैं, मिठ बोले हैं, और सबसे बड़ी बात वो है कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, तब से लगातार पिछड़ों को ही मुख्यमंत्री बनाती रही। पहली मुख्यमंत्री उमा भारती पिछड़े वर्ग से थी, बाद में बाबूलाल गौर थे, वो पिछड़े वर्ग से थे, बाद में शिवराज सिंह आए, वो भी पिछड़े वर्ग से हैं। तो ऐसे में अब हो सकता है कि मोदी जी भी अपने आप को पिछड़े वर्ग से ही कहते हैं, तो मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में शिवराज सिंह को पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी के रूप में वहाँ तक ले जाया जाए। लेकिन ये अटकलें हैं, ये इसकी कोई पुष्ट खबर कहीं से नहीं मिल रही है, और केवल शिवराज सिंह चौहान की जो बेचैनी है उससे ही आप कुछ कयास लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी अभी कोई नौबत नहीं है मध्य प्रदेश में या देश की राजनीति में कि शिवराज सिंह चौहान को सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़े कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है का मतलब ये है कि उन्हें लोगों ने नस्त नाबूद करने की कोशिश की है, चाहे प्रदेश में है चाहे राष्ट्र की राजनीति में, इसलिए उनको ये बोलना पड़ा। ऐसे ही स्वर मैंने जैसे आपको शुरू में जिक्र किया कि केंद्रीय मंत्री जो आज के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। और वो जब कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के और उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो वो किसानों की मांगों को लेकर के टाइगर अभी जिंदा कहते हुए पार्टी से बगावत कर गए थे, और बाद में सबको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपने 20-22 समर्थक विधायकों के साथ शामिल हुए थे। अब सवाल ये है कि एक टाइगर मध्य प्रदेश का चुप बैठा हुआ है, दूसरा टाइगर बार बार गुर्रा रहा है, उच्चारण कर रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो इसके निहितार्थ क्या निकाले जाएं? क्या टाइगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को डराने की कोशिश कर रहा है? क्या टाइगर केंद्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है? या टाइगर अंदर से बीमार है, विचलित है और खुद ये कहने लगा है कि टाइगर जिंदा है? अरे टाइगर जिंदा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जिंदा टाइगर जिस ढंग से सक्रिय होता है, वैसे राजनीति में शिवराज सिंह सक्रिय नहीं हो पाए हैं। एक केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उनकी कोई छाप नहीं बन पाई है, किसानों के बीच में वो लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं। उनकी स्थिति भी पहले के केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसी है, उनसे बेहतर नहीं है। किसानों का आंदोलन अपनी जगह चल रहा है, किसानों से सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है, और किसानों की स्थिति लगातार दयनीय है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दयनीय है। इस समय किसानों को आकर्षित करने वाला भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है कि जिसके एक इशारे पर किसान डाइवर्ट हो जाए। और तो शिवराज सिंह को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें फ्री हैंड छोड़ा जाए तो वो किसानों के बीच में एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हो सकते हैं। लेकिन पार्टी उन पर भरोसा तो करे कि उनके भीतर का जो टाइगर है वो जिंदा है, लेकिन पार्टी ने अभी तक उन पर शायद बरद हस्त अपना नहीं रखा है, तो वो परेशान है कि वो किस तरफ जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। पार्टी से बगावत करने की स्थिति में वो है नहीं, सीधे टकरा नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। ऐसे में एक बात संभावना बचती है कि आरएसएस शिवराज सिंह के बारे में सोचे, विचारे, उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करे, कोई प्लान बनाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल तमाम मंत्रियों की तरह कागजी मंत्री बनकर रह जाएंगे, उनकी कोई पहचान नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए, किसी भी मंत्रालय की योजना हो, काम हो, काज हो, सबका उद्घाटन हो, श्री गणेश हो, हरी झंडी दिखाना हो, सब माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऐसे में बेचारे शिवराज सिंह क्या करें? शिवराज सिंह अभी तक अपने मंत्रालय को अपने मन से जो चाहते हैं वो कोई ऐसी योजना नहीं बना कर दे पाए जो किसानों को बांध ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। जबकि मध्य प्रदेश में आप देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में
तमाम सारी योजनाएं, लोकप्रिय योजनाएं दी, जैसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना दी, खूब चली, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। और हाल में 2023 के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी दिलाई। तो मेरे सूत्रों का कहना है कि शिवराज सिंह के पास ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लोकप्रिय बना सकती हैं, लेकिन उनकी योजनाओं पर कोई गौर नहीं कर रहा है। पार्टी संगठन में कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। केंद्र सरकार में सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे खुलकर वो बात नहीं कर सकते। अब वैसी स्थितियां नहीं हैं जैसे दूसरे सरकारों में रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से आसानी से लोग मिलकर अपनी बातचीत कर सकें। तो शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या है, उनके मन की बात क्या है, उसे प्रसारित करने का अभी तक कोई माध्यम लगता है शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिला है। बेहतर हो कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, वैसे ही अपने मंत्रियों को भी अपने मन की बात कहने की इजाज़त दें। दूरदर्शन से दें, आकाशवाणी से दें, पॉडकास्ट करने की दें, अपने ट्विटर हैंडलों से दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दें, लेकिन दें। अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर आज शिवराज सिंह ने कहा है कि टाइगर जिंदा है, कल किसी दूसरे प्रांत में कोई दूसरा केंद्रीय मंत्री कहेगा, तीसरे प्रांत में कोई तीसरा केंद्रीय मंत्री कहेगा, क्योंकि इंतजार की भी हद होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी अधिकांश लोग अब माननीय प्रधानमंत्री जी के रिटायरमेंट की उम्मीद में हैं, उनके रिटायरमेंट की तिथि जानना चाहते हैं, लेकिन संयोग से अभी तक प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है अपनी बातचीत में या अपने मन की बातचीत में या सार्वजनिक मंचों पर कि वो सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, वो रिटायर होना चाहते हैं। तो ये अकुलाहट है एक शिवराज सिंह की, ये संकेत हैं शिवराज सिंह कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, केंद्रीय नेताओं में बहुत छटपटाहट है और वो परिवर्तन चाहते हैं। इस विकसित भारत संदेश यात्रा के आप कुछ भी अर्थ लगाएं, लेकिन राजनीति में लोग यही अर्थ लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह परेशान हैं और उन्हें बार बार कहना पड़ रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर को जिंदा रहना चाहिए, चाहे वो गिरी का टाइगर हो, चाहे मध्य प्रदेश का टाइगर हो, चाहे उड़ीसा का टाइगर हो, किसी भी प्रांत का टाइगर हो, उसे सम्मान मिलना चाहिए और उसकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा लाइक करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।